बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पुनरावृत्ति करा रही हूँ पाठ 10 लंका में हनुमान, जिसकी की कुछ कहानी मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताई है, आपने उसे देखा होगा। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर जाते हैं समुद्र लांघ करके, और बहुत दूर तक जाने के बावजूद भी उन्हें कहीं सीता का पता नहीं चलता है कि सीता कहाँ है, कहाँ उन्हें रखा गया होगा। तो वो पूरी तरीके से परेशान रहते हैं। अंतःपुर में रावण के एक एक महल में राक्षसियों के जो स्थान है सबको उन्होंने देखा, और सबको देखने के बावजूद वो एक एक राक्षसियों के घर जाते हैं। उन्हें तो इतना भी अनुमान नहीं रहता है कि वो रावण सीता को खुली जगह अशोक वाटिका में रखेगा। और जब उन्हें लगता है कि वे दिन के उजाले में पकड़े जाएंगे तो वो पत्तों के बीच में जाके छुप जाते हैं। एक एक घर छान मारे थे, पशुशालाएं देख ली थी। सीता में उन्हें संदेह भी होने लगा था कि सीता का जो उन्होंने सुन रखा था कि लंका में होने की बात संभवतः वो गलत हो। तो उन्होंने फिर भी उनका मन नहीं माना, सब कुछ तय किया, अंतःपुर में भी देख लिए। सब देखने के बाद उन्हें लगा कि अशोक वाटिका में तो रावण सीता को नहीं रख सकता इतनी खुले में। अब यही वो अशोक वाटिका है, जानते ही वो दीवार लांघ कर वहां पहुंच गए। फिर लंका में यही एक जगह उन्होंने छोड़ रखी थी। अब धीरे धीरे हनुमान जी के मन में निराशा घर करती जा रही थी। वे एक वृक्ष पर चढ़ गए। दिन चढ़ाया था क्योंकि दिन में उन्हें घूमना इधर उधर मुश्किल था, पेड़ घना था। वे उसके पत्तों में छिप गए। उन्हें वहाँ से सब कुछ दिखाई दे रहा था और वहीं से वो देखने लगे। तो यहाँ तक की बात जो थी मैंने आपको बताई थी, फिर भी मैंने थोड़ा ऊपर से आपको दोहरा दिया है। अब रात हो आई। धीरे अचानक वाटिका के एक कोने में बहुत सारी राक्षसियों के अट्टहास करने की आवाज़ गूंज रही थी। तो हनुमान जी उधर ही देखने लगते हैं कि ये अट्टहास का क्या कारण है। हनुमान उधर देखने ही लगे थे कि एक वृक्ष के नीचे राक्षसियों का झुंड है। वे किसी बात पे ठहाका लगा रही हैं। तो हनुमान जी को लगा कि निश्चित ही वे सीता पर हंस रही होंगी। वे पेड़ से चिपक कर नीचे की डाली पर आए, ध्यान से देखा। राक्षसियों के बीच एक स्त्री बैठी है। बेचारा देखते हैं तो उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया है, उदास है, दयनीय है, कमजोर, दुर्बल, शोकग्रस्त, कुछ भी कहिए। कहने का तात्पर्य कि सीता अत्यधिक दुखी थी और उनके चेहरे का जो तेज था वो तेज चला गया था। उनको इतना बड़ा दुख था कि वे अपने राम तक कैसे पहुँचेंगी। तो उनके चेहरे को देखते ही हनुमान जी को समझ में आ गया कि ये निश्चित है कि यही माता सीता है। अब माता सीता की पहचान हो गई। उन्होंने मन में सोचा कि उन्हें अब कोई संदेह नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग उपस्थित थे उतने लोगों में एकमात्र वही स्त्री ऐसी थी जिनको देखकर ये लगता था कि ये लंका की नहीं हो सकती। उनका स्वरूप, उनका रहन सहन, उनकी सारी चीज़ें, उनके चेहरे का भाव, सब कुछ देख के उन्हें लगता है कि ये लंका की नहीं है, यानी कि ये निश्चित ही माता सीता होंगी। ये बात वो सोचते हैं। तो उन्होंने सोचा कि वो अपना परिचय कैसे दें या उनका परिचय कैसे लें। लेकिन उनका संदेह जो था कि लंका में सीता नहीं है वो मिट गया। तो राक्षसियाँ थोड़ी देर के लिए वहाँ से हटती हैं। वहीं थे राक्षसियाँ, सारी वहीं थी, कोई वहाँ से हट नहीं रहा था क्योंकि रावण का ये आदेश था। और हनुमान जी बड़े उतावले हुए थे कि जल्दी से ये हटती तो मैं नीचे उतरकर राम की दी हुई अंगूठी देकर अपना परिचय देता और सीता को खबर दे देता कि भगवान राम आपको लेने आएंगे। अब सीता के लिए पर नीचे उतरने की बात में सबसे बड़ा डर था, खुद के लिए भी और सीता के लिए भी, कि लोग जान जाएंगे कि सीता को छुड़ाने के लिए कोई दूत आया है।
तो सीता के लिए भी परेशानी थी और हनुमान के लिए भी थी। अब तभी उन्होंने रावण को आते देखा, रात से ठाट बाट के साथ, दासियों के साथ रावण चला आ रहा है और हनुमान सीता से भेंट किए बिना लौटना नहीं चाहते थे। रावण को आते ही देखकर वो समझ गए कि निश्चित ही ये सीता को समझाने आ रहा है। ऐसे लौटा तो राम को क्या बताऊंगा। अब उनके मन में आ रहा था कि अगर सीता को अपना परिचय दिए बिना, या मैंने सीता को देख लिया लेकिन सीता को मैंने अपना परिचय अगर नहीं दिया तो मैं राम को जाकर क्या बताऊंगा। उन्होंने तो अंगूठी भी दे रखी थी कि जब तुम सीता के पास जाना तो तुम उसमें अपना परिचय देना और ये अंगूठी दिखा देना, वो तुम पर विश्वास कर लेंगी। तो ये सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा कि वो कैसे बताएंगी, कैसे समझेंगे कि मैं ही रामदूत हूँ। बड़े सोच विचार में हनुमान जी पड़े थे। नीचे उतरने का अवसर उन्हें मिल ही नहीं रहा था और वो एक डाल से चिपके पड़े थे, बस सांस रोके हुए किसी तरह से, और प्रतीक्षा कर रहे थे कि रावण लौटे और रावण के लौटते ही वो नीचे उतरें और सीता को अपना परिचय दें। रावण ने सीता को बहुत बहलाया, फुसलाया, बहुत तरह की बातें की, लालच दिया। सीता डिगी नहीं। सीता रावण के फुसलाने में बिल्कुल नहीं आई। वह डर से कांप रही थी और सीता कभी भी मुख उठा करके रावण की तरफ देख करके बात नहीं करती थी। तृण ओट धरत वैदेही, यानी कि एक घास के तिनके की ऐसे ओट कर लेती थी और उसके ओट से वो अपनी बात कहती थी। वो रावण की तरफ आंख उठाकर देखती भी नहीं थी। तो ये तृण ओट कहते हैं कि इतना भी वो ध्यान रखती थी। तो कांप रही थी। उन्होंने रावण की एक नहीं सुनी, रावण की कहाँ वो सुनने वाली। तो रावण ने कहा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है सुमुखी। सुमुखी में सुंदर मुख वाली, सुंदर मुख वाली। सुमुखी शब्द का अर्थ है सुमुखी। सु इसमें उपसर्ग है, मुख मतलब सु से सुंदर आया, तो सुंदर मुख वाली। तो देखिए ऐसे आपको शब्दों के अर्थ भी समझा दे रही हूँ और कहानी भी, तो आपको किसी भी शब्द में परेशानी नहीं होगी। सुमुखी उन्होंने एक सुंदर स्त्री के लिए संबोधन किया और बताया कि किसी भी तरह से उनको एक संबोधन के लिए उन्होंने सुंदर स्त्री जान के सुमुखी कहा होगा। उन्होंने सीता को समझाया कि तुम घबराओ नहीं, मैं कुछ भी हो तुम्हें स्पर्श नहीं करूँगा जब तक तुम स्वयं ऐसा नहीं चाहोगी। उन्होंने सीता से कहा कि तुम मेरे आ जाने से घबराओ मत, मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, स्पर्श भी नहीं करूँगा। जब तक तुम स्वयं नहीं बात मानोगी तब तक मैं तुम्हें छू भी नहीं पा सकता। जब तुम स्वयं तैयार होगी तभी मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। ये बात कहकर वो समझाने की कोशिश करते हैं। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, राज करो। तो रावण जो रहता है वो सीता को समझाना चाहता है कि वो स्वेच्छा से तैयार हो जाएं रानी बनने के लिए अपने मन से। तो उन्होंने कहा कि मेरी देखो सीता यही इच्छा है कि मैं तुम्हें रानी बनाऊं, सुख दूं, राजमहल की पटरानी बन के रहो तुम और आराम का जीवन व्यतीत करो। तो ये समझाने की कोशिश रावण करता है। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहता हूँ, मेरी बात मान लो और सुख भोग करो, अन्यथा मैं तुम्हें तलवार से काट डालूंगा। भय दिखाते हैं मगर जबरदस्ती नहीं करता। भय दिखाता है कि अगर तुम मेरी बात कुछ दिनों तक नहीं मानोगी तो मैं कितने दिन तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम मेरी बात मान लो,
नहीं तो अंततः मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा, मैं तुम्हें तलवार से काट दूंगा। तो ऐसे डर दिखाते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम स्वेच्छा से समर्पण कर दो। तो दोनों तरह से रावण जो रहता है वो सीता को समझाने की कोशिश करता है और कहता है बार बार कि सोच लो, तुम्हारे पास अब केवल 2 महीने बचे हैं, कि तुम्हारे पास 2 महीने का जो समय है वो बचा है। इस 2 महीने में तुम निर्णय ले लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें रावण की पटरानी बन के सुख भोगना है या वनवासी राम के साथ या प्राण देने हैं। प्राण देने हैं। वनवासी राम के पास साथ तो उन्होंने सोचा भी नहीं रहा होगा, क्योंकि उनको तो पता था कि राम के पास ना कोई सेना है ना कुछ है, वो आक्रमण करेंगे कैसे, उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आ सकता है और ऐसा कभी नहीं होगा, दुष्ट राम के सामने तुम्हारा अस्तित्व ही क्या है। इतना सुनते ही सीता जो रहती हैं वे क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा, तुम हर तरह से अपने आप को सोच लो। तो कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा कभी होगा ही नहीं कि मुझे कोई बचाने नहीं आएगा या मैं तुम्हें अपने आप को समर्पित कर दूंगी। तो तुम इस ख्वाब में कभी मत रहना, सपना मत देखो रावण, तुम्हारी प्रवृत्ति बुरी है, विचार बुरे हैं, राम के सामने तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। मुझे राम के पास पहुंचा दो, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। कहा भी गया कि शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। तो सीता ने ये बताया कि अगर उनके शरण में कोई चला जाता है तो ये सारी गलतियों को क्षमा करके माफ़ करके स्वीकार कर लेते हैं, तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। तुम मुझे ले चल के उनके पास पहुंचा दो। तुमने अपराध किया है, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। मूर्ख राक्षस, तुम्हारा अंत निकट आ गया है। तुम किसी भी तरीके से खुद को बचाने की कोशिश करो। तुम ये मत सोचो कि मैं कैसे बचूंगी, स्वयं को बचाओ। अब रावण ने जब सीता की इतनी हिम्मत देखी तो उसे बड़ा क्रोध आता है। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम मुझे ये धमकी दे रही हो कि राम के आगे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो आने दो अपने राम को, मैं भी देख लेता हूँ। ये सोच करके उन्होंने ये बात निश्चित की कि किसी भी तरह से मुझे नहीं पता, लेकिन आने दो राम को, मैं देख लूँगा। अब रावण क्रोध के में पैर पटकता हुआ चला जाता है। अब सीता को उसने समझाया, जब देखा कि वो समझने को तैयार ही नहीं है तो वो पैर पटकता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे रात जो रहती है वो बढ़ने लगती है, संध्या जो रहती है रात में परिवर्तित हो जाती है। रावण के जाने पर राक्षसियों ने सीता को घेर लिया और डराने धमकाने की कोशिश भी की कि डराने धमकाने से हो सकता है सीता समर्पण कर दे। तो राक्षसियों ने उन्हें घेर लिया और डराने धमकाने लगती हैं। बोली, तुम मूर्ख हो, रावण का प्रस्ताव अस्वीकार कर रही हो। यह रावण की नगरी है, तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब राक्षसियों को लगा कि सीता को समझाना चाहिए। रावण के जाने के बाद राक्षसियाँ जो रहती हैं वो सीता को समझाने लगती हैं कि हे सीते, तुम मूर्खता कर रही हो, रावण की बात यहाँ कोई नहीं टालता। ये नगरी रावण की, लंका नगरी रावण की है, यहाँ उसकी मर्जी चलती है। अपनी मूर्खता छोड़ो और उसे स्वीकार कर लो, सुख का जीवन व्यतीत करोगी, हर तरह से आराम मिलेगा। और तुम ये सोच रही हो कि राम यहाँ तुम आकर तुम्हें बचाएंगे, तो ये संभव नहीं है। राम का इस नगरी में प्रवेश ही संभव नहीं है। अपने मन का वहम भ्रम निकाल दो और रावण की हो जाओ। तो सारी राक्षसियां मिलकर इसे समझाने लगती हैं सीता को कि अपनी मूर्खता छोड़ दो, अब तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं आएगा कह के। उन्हीं राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो सबसे थोड़ी भिन्न थी। सीता उन्हें माता मानती थी। त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा
नामक राक्षसी। त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी वो बहुत बाकियों से भिन्न थी। सारे लोगों में वह भिन्न थी, मतलब स्वभाव में अलग थी। वो जानती थी कि सीता का हित के साथ रहने वाले का ही हित लिखा है, रावण के साथ रहने वाले का हित नहीं लिखा, लेकिन वो समझाने की कोशिश करती है, कोई मानने को नहीं तैयार है। तो उसने त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, उसने एक सपना देखा था। वो राक्षसियों को समझाना चाहती है कि मैंने एक सपना देखा है, सुन लो ध्यान से। सपना क्या था कि पूरी लंका समुद्र में डूब गई है, सब कुछ नष्ट हो गया है, और उसे क्या लगता है कि ये सपना तो बहुत अच्छा नहीं है, ये निश्चित ही ये अनिष्ट की आशंका की ओर ले जा रहा है, कि निश्चित ही अनिष्ट लिखा है। तभी तो उन्होंने कहा कि तभी तो हर हालत में वे देखते हैं कि कोई और उपाय बचा नहीं है, सपने का कोई ना कोई अर्थ अवश्य है। त्रिजटा समझाती है राक्षसियों को, अनिष्ट की ओर जाती हुई लंका को खुद को बचाने के लिए प्रयास करती है, और साथ ही साथ ये भी कहती है कि सीता की सेवा कर लो और कोई रास्ता नहीं है। तो सपना अच्छा नहीं है, कहीं यह सीता के दुख से न जुड़ा हो। तो वो सोचती है कि सीता के दुख से कहीं ये जुड़ा ना हो, कहीं इसी से जुड़ा हुआ सपना ना आया हो। सीता को हिचकियां बनती हैं, वो विलाप करने लगती है। विलाप मतलब रोना। विलाप का मतलब होता है रोना। तो ये विलाप कर रहे थे, सीता विलाप करने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं कि अब क्या होगा। और देर रात तक राक्षसियां एक एक करके कर चली गई, और जैसे जैसे रात होती गई राक्षसियां एक एक करके चली गई वहां से उठ करके। अब सीता वाटिका में बिल्कुल अकेली रह गई, बिल्कुल अकेली रह गई। हनुमान जी को तो इसी अवसर की तलाश थी, तो उन्होंने क्या किया, बिल्कुल अकेली थी, अवसर देखते ही हनुमान जी पेड़ से उतरे नहीं कि कहीं सीता उन्हें भी राक्षस समझकर डर न जाए, तो उतरते नहीं हैं। और हनुमान पेड़ से नहीं उतरे कि कहीं सीता उन्हें राक्षस न समझ लें, मायावी चाल न समझ लें। उन्होंने सोचा, पेड़ पर बैठे बैठे उन्होंने राम कथा प्रारंभ कर दी। जब वो पेड़ की डाल पे बैठे बैठे राम राम करने लगते हैं तो सीता बड़े सोच में पड़ जाती हैं कि ऐसा कौन है जो यहाँ पर राम राम कहने वाला है। उनको वहम होता है कि ये राक्षस कहीं चाल बदल के मायावी खेल करके कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे वहम डाल रहे हों। और हनुमान जी को लगा कि ये बहुत आसान सा रास्ता है कि वे राम राम करेंगे तो सीता में थोड़ी उत्सुकता जगेगी और मौका देख के वे अपना परिचय देंगे। तो उन्होंने राम चर्चा शुरू कर दी। रावण की लंका में राम की चर्चा सुनकर सीता चौंक पड़ी कि रावण की लंका में राम का नाम लेने वाला कौन आ गया। तो चौंक पड़ती हैं, उन्होंने ऊपर देखा, जिधर से आवाज़ आई सर उठाती हैं, पेड़ की तरफ ऊपर देखती हैं कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। और जैसे वो देखती हैं तो पूछ बैठती हैं, तुम कौन हो। तो उन्होंने ये बताया कि तुम कौन हो, ये कहकर उन्होंने पूछा। अब हनुमान को अवसर मिल गया, हनुमान को अवसर मिल जाता है, वो उतर आते हैं नीचे। और नीचे उतर करके उन्होंने सीता जी को सबसे पहले प्रणाम किया और राम की दी हुई अंगूठी उन्हें दी। बहुत जगह ऐसे लिखा है, बहुत जगह ये भी लिखा है कि हनुमान जी ने पेड़ पर से अंगूठी उनके आंचल में गिरा दी। वो भगवान राम को याद करती रहती हैं, उसी समय अंगूठी उनके आंचल में गिरती है। तो चूँकि ये बाल राम कथा है तो थोड़ा सा कहानी को तोड़ मरोड़ दिया है, मगर बहुत अंतर नहीं है। सीता कहने का तात्पर्य यह है कि सीता को वो अंगूठी मिलती है।
जिस पे राम नाम अंकित रहता है, जिसे देखकर वो, ये तो राम की अंगूठी है, राम की अंगूठी उन्होंने दी और देखते ही उनसे कहा भी कि हे माता, मैं राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानर राज सुग्रीव का अनुचर। उन्होंने, हनुमान जी ने अपना परिचय कैसे दिया वो देखिए। हनुमान जी का परिचय क्या था? हनुमान जी ने कहा, मैं राम का दास और सुग्रीव वानर राज का सेवक, अनुचर या सेवक हूँ। तो ये परिचय दिया उन्होंने अपना, हनुमान जी ने। तो उन्होंने ये परिचय दिया इस तरह से। तो उसके बाद और मुझे वानरराज सुग्रीव का अनुचर हूँ और मुझे आपका समाचार लेने के लिए यहाँ भेजा गया है। हनुमान को लेकर सीता के मन में बहुत सारी आशंकाएं उठती हैं कि उन्होंने पर्वत पर फेंके आभूषण की याद दिलाकर संदेह भी दूर किया। बताया कि जब आप ऋषिमुख पर्वत से गुजर रही थी और आपने जो आभूषण फेंके थे वो वानर राज सुग्रीव के पास रखे थे, वही आभूषण राम को दिखाए गए। तो सारा कुछ बताकर उनके मन से संदेह दूर किया। सीता ने राम का कुशल क्षेम पूछा। अब सीता ने राम का हालचाल पूछा। जब उन्होंने सब कुछ बताया तो राम का कुशल क्षेम पूछना, बिल्कुल हालचाल पूछना बिल्कुल उचित था। सीता ने वो भी पूछा। कई प्रश्न किए सीता ने। हनुमान जी ने कहा कि हनुमान उन्हें कंधे पे बैठाकर राम के पास ले जाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि माता आप चिंता न करें, मुझे तो इस बात की आज्ञा नहीं है, अन्यथा मैं तो आपको अपने कंधे पे बिठाकर यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन मुझे इस बात की आज्ञा नहीं दी गई है। मुझे यह कहा गया है कि मैं सीता का पता लगा के आऊँ। तो मैं ले जाना चाहता था, लेकिन सीता ने प्रस्ताव स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, उचित नहीं है, ये उचित नहीं होगा पुत्र। उनको, हनुमान जी को सीता जी पुत्र कहती थी। पकड़े गए तो मेरा संदेश भी राम तक नहीं पहुँचेगा। उन्होंने कहा तुम यहाँ से जाओ और मेरे बारे में राम को बताओ और उनसे कहो कि वो शीघ्र आकर मुझे ले जाएं, अन्यथा मुझे भी जीवित नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी ने सीता से विदा ली। पूरी सूचना लेकर के राम के पास पहुंचना चाहते थे। चलते समय सीता ने भी एक आभूषण दिया। कहा कि निराश मत हो माते, श्री राम 2 माह के अंदर ही यहाँ आएंगे और आपको लेके जाएंगे। हनुमान राम के पास से लौटने को बहुत उद्यत थे। हनुमान राम के पास पहुंचने के लिए बहुत उद्यत थे कि सीता के पास से जाके मैं जल्दी से राम को ये सूचना दूं कि मैंने सीता का पता लगा लिया। उत्तर दिशा की ओर जाना था, पर कुछ सोच कर रुक गए। उन्होंने रावण का उपवन तहस नहस कर दिया। उन्होंने ये दिखाना चाहा रावण को कि अगर राम की सेना का एक वानर तुम्हारी वाटिका उजाड़ सकता है तो हर एक मिलके क्या करेंगे इसका तुम अनुमान लगा लो। तो उन्होंने माता सीता से कहा कि मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। माता सीता ने समझाया कि पुत्र, यहाँ तो राक्षसी और राक्षस पहरा देते हैं, तो तुम इसे यहाँ कैसे खा सकते हो। उन्होंने कहा कि माता आप उसकी चिंता मत करें, आप बस आज्ञा दें, बाकी काम छोड़ दीजिए, मैं स्वयं कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम स्वयं कर लोगे तो जाओ। फिर हनुमान जी ने पूरी वाटिका उजाड़ कर तहस नहस कर दिया। फल खाए, तर तोड़े लागा, तो फल खाए, वृक्षों को तोड़ते गए। तो इस तरह से राक्षसियों में खलबली मच गई और वो घबरा गए कि ये क्या हो गया। भाग भाग करके उन्होंने राक्षसियों को मारा, परेशान किया और भाग भाग करके राक्षसियाँ अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं।
फिर उन्होंने ये चाहा कि ये सूचना पहुंच जाए। अब हनुमान जी राम के पास लौटने के लिए उद्यत थे, बढ़ने लगे और उसके पहले उन्होंने वाटिका पूरी उजाड़ कर नष्ट कर दी, राक्षसों को मार डाला। रावण के कई राक्षस महाबली मारे गए। हनुमान से लड़ते हुए रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी प्राण गंवा देता है। राक्षस भागे भागे राजमहल भागते हैं। रावण के एक पुत्र का नाम अक्षय कुमार था। अक्षय कुमार भी मारा जाता है और ये सूचना रावण के पास जाती है। एक वानर के उत्पात के बारे में बताया कि वो आया और पूरा वाटिका उजाड़ कर तहस नहस कर दिया। तब तो रावण के क्रोध का ठिकाना नहीं, वो तिलमिला पड़ता है। क्रोध का ठिकाना नहीं था, वो तिलमिला पड़ता है। फिर वो मेघनाथ को भेजता है कि जाओ देखो कि क्या स्थिति है। उसका बड़ा बेटा मेघनाथ वो जाता है। अपने सबसे बड़े बेटे को भेजा और कहा उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो। हनुमान जी तो यही चाहते थे कि किसी तरह से मैं रावण को देख कर आऊं और उसके बल का, उसकी स्थिति, उसके महल का अनुमान लगा के आऊं। तो उसने जब मेघनाथ को भेजा, अपने सबसे बड़े बेटे को कहा उस वानर को मेरे सामने उपस्थित करो, उसने अपराध किया है। तो इस तरह से बात आती है। मेघनाथ ने हनुमान से भीषण युद्ध किया। अब मेघनाथ का एक नाम था इंद्रजित। मैं ये लिख दूं कि इसका एक नाम था इंद्रजित। ये थोड़ा सा मैं नीचे का ही मिटा रही हूँ और मेघनाथ का जो नाम रहता है मेघनाथ इंद्रजित। कहीं आपको पूछा जा सकता है कि इंद्रजित किसका नाम है, तो मेघनाथ का ही नाम था, क्योंकि उन्होंने इंद्र को परास्त कर दिया था, इसलिए उनका नाम इंद्रजित पड़ा। एक बार इंद्र को परास्त कर चुका था तो इसी कारण का नाम जो पड़ा वो इंद्रजित था। अंततः हनुमान को बांध लिया। राक्षस उन्हें खींचते हुए रावण के दरबार में ले गए। अब रावण के दरबार में पहुंचने की इच्छा तो हनुमान के मन में थी। शक्तिशाली रावण सिंहासन पर बैठा था। उसके सेनापति ने पूछा, कौन हो तुम, किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? हनुमान के मन में भय नहीं था। उन्होंने बड़ी जोर शोर से आवाज़ की कि मैं श्री राम का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। आप श्री राम की पत्नी सीता को हर लाए हैं। मैं उन्हीं की खोज में यहाँ आया था। उनसे मैं मिल चुका हूँ। आपके दर्शन करना चाहता था, इसलिए उत्पात करना पड़ा। उन्होंने बताया कि मेरे वाटिका को उजाड़ने की वजह ही ये थी कि मैं आपको भी देखना चाहता था कि कौन ऐसा है जो राम के विरुद्ध खड़ा होके उनकी पत्नी का हरण करके अपने लिए मृत्यु का वरण कर रहा है। तो मैं आपसे भी मिलना चाहता था। सीता को तो मैंने पहले ही खोज लिया था, माता सीता को तो मैंने पा लिया, लेकिन मुझे आप तक पहुंचने का और कोई रास्ता समझ में नहीं आया। इसलिए मैंने सोचा कि वाटिका को मैं अगर उजाड़ूंगी तो लोग मुझे पकड़कर आप तक ले आएंगे और मैं आपके दर्शन कर लूँगा। इसलिए मैंने उत्पात किया। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। दंड के भागी तो राक्षस है, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि राक्षसियों ने मुझे रोकने का प्रयास किया, तो दंड के भागी तो असली में वे हैं। अब क्रोध में रावण हनुमान को मारने उठता है। छोटे भाई विभीषण ने उसे रोक लिया। विभीषण ने समझाया कि नहीं, दूत को मारना उचित नहीं है, नीति के विरुद्ध है, तो इसलिए ऐसी गलती मत करें। आप रावण को नीति समझाता है कि आप नीति के विरुद्ध मत चलिए, आप तो नीतिवान हैं, तो इस तरह से वध मत करिए। नियम के अनुसार दूत का वध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आप उसे कोई दूसरा दंड दे दीजिए। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या करें कि दूत को ये एहसास हो कि उसे दंड मिला।
तो दूसरा दंड है, हनुमान ने रावण को पुनः प्रणाम किया कि मेरा एक निवेदन है कि आप सीता को सम्मान सहित लौटा दें, इसी में आपका कुशल है। धनुर्धर राम आप युद्ध नहीं जीत सकते। रावण ने समझाने की कोशिश की कि मैं आपको समझा रहा हूँ, आप सीता को लौटा दीजिए और स्वयं को सुरक्षित कर लीजिए। अब लोगों ने सलाह दी कि वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए ताकि ये जाकर के अपने स्वामी को बताए। तो उन्होंने आदेश दिया, पूरे लंका से कपड़ा आया, तेल आया, हनुमान जी की पूंछ में बांधने लगे लोग। हनुमान जी पूंछ को बढ़ाते जा रहे थे, राक्षस उसमें कपड़ा लपेटते जा रहे थे, थक जा रहे थे, पसीने पसीने हो जा रहे थे और बहुत आसान काम नहीं था। तो अंततः राक्षसों ने उसमें आग लगाई बांध करके किसी तरह। अब हनुमान जी ने को भी ठिठोली सूझी, वो सारे बंधन एक अटारी से दूसरी अटारी कूदते हुए सारी लंका में आग लगा दी और अंततः धू धू करके पूरी लंका जो रहती है जलने लगती है, राक्षस विलाप करने लगते हैं। अचानक हनुमान जी को सीता की चिंता हुई, वे अशोक वाटिका की ओर भागते हैं। वहाँ देखते हैं कि सीता कुशल हैं, तो पेड़ के नीचे बैठी हैं, आग का प्रभाव उनके ऊपर बिल्कुल नहीं था। फिर हनुमान जी ने किसी तरह से अपनी पूंछ बुझाई और वापस जो राम के पास जाने के लिए प्रस्थान किया। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको पढ़ा दी है। अब इसके आगे के अंश को लेकर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।